मम्मी के साथ चाहे 3 महीने भी रह लो ना, वो बिल्कुल 3 दिन जैसे ही लगते हैं। लेकिन अब तो टाइम आ गया है युगू को अपने गांव लेके जाने का। लेकिन पहले ये देखो, कल रात में ही हमने पैकिंग स्टार्ट कर दी थी। पूरे बेड पे सामान बिखर गया था, नीचे पूरे रूम में सामान बिखर गया था, 4-5 ट्रॉली हो गई थी, इतने लूज थैले हो गए थे, क्या करें। सुबह उठते ही मम्मी पापा रूम में आ गए थे कि चलो साथ में बैठ के कॉफ़ी पीते हैं। और वो एकदम परफेक्ट मौका था मम्मी को उनका गिफ्ट देने का। 5 साल पहले जब जॉब लगी थी ना, तो मम्मी से एक प्रॉमिस किया था कि आपका फ़ोन हमेशा मैं ही अपग्रेड करूँगी। 5 साल पहले मम्मी को आईफोन दिलाया था, लेकिन अब वो इतना पुराना हो गया ना और उसमें स्पेस भी कम है, तो अभी टाइम आ गया था अपग्रेड करने का। लेकिन पता नहीं क्यों ये अजीब सी चीज़ है कि शादी के बाद ना लड़की के पेरेंट्स उससे गिफ्ट लेने में बहुत हिचकिचाते हैं। मम्मी को इतना समझाना पड़ा तब जाके मम्मी मानी। अब ना पेरेंट्स पढ़ाई लिखाई में, प्यार में, इन सब चीज़ों में बेटे बेटी को बराबर मानने लगे हैं। लेकिन जब हक में जिम्मेदारी निभाने का टाइम आता है ना, तब बड़े हिचकिचाते हैं। 1 गिफ्ट एट ए टाइम, 1 रिस्पॉन्सिबिलिटी एट ए टाइम, ऐसे ही हमें चेंज लाना पड़ेगा। अब मैं समझती हूँ कि बातों से पेट नहीं भरता, इसलिए आज मम्मी पापा को बोला फाइनली मेरे हाथ के पोहे एक बार और खा लो, अब तो मैं सीधे राखी पे ही आऊँगी आपके पास में। तो सबके लिए पोहे बनाए, गर्मा गर्म चाय बनाई, अदरक वाली चाय। वो पीने का ना मज़ा बहुत अलग होता है, वो भी पूरे परिवार के साथ बैठ के पीने का। युगू को हम ऐसे स्ट्रोलर में लिटाते हैं, वो खेलता रहता है, हम गर्मा गर्म चाय पी लेते हैं। ये सब निपटा के फटाफट नहाए धोए और फिर तैयार होने लग गई। मैंने ऐसे चूड़ियाँ पहन ली, मैं पूरे बहू अवतार में आ रही थी। बिंदी लगा ली थी, चूड़ियाँ पहन ली थी, लिपस्टिक लगा ली और सुंदर सा लाल रंग का सूट पहना विद दुपट्टा। लेकिन मेरी मम्मी तो मुझे ऐसे तैयार होते हुए देख के ही गंगा जमुना सरस्वती सब बहाने लग गई। युगू को एकदम टाइट पकड़ के बैठ गई कि मैं युगू को नहीं दूं, थान जानो है ना तो दे दो निजास। फिर मैंने मम्मी को समझाया कि देखो साथ रहने का तो कोई अंत नहीं है, अब अपने जॉब पे भी लौटना है, सब करना है, बैंगलोर भी वापस जाना है, लेकिन उससे पहले त्योहार पे तो ससुराल जाना ही है। बहुत अच्छा लगता है जब हम गाँव में ना सबके साथ मिलके होली मनाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि योगेश के दादा दादी इतने मुद्दतों से इंतजार करते हैं कि भाई त्योहार आएगा तो सब बच्चे घर आएंगे, घर भर जाएगा, तो इसलिए होली पे घर जाने का ना मजा ही कुछ और होता है। घर से निकलते ही ना 10-15 मिनट तो आंखें नम रहती हैं, बहुत ज्यादा याद आती है, लेकिन फिर योगेश के साथ ना बातें करने में बिजी हो जाती हूँ तो भूल जाती हूँ। और अभी तो दिन की रात, रात का दिन, ऐसी थकान हुई रहती है ना, और स्लीप डिप्रीवेशन की तो पूछो मत कि मुझे तो थोड़ी देर में गाड़ी में नींद आ गई। हम ऐसे करते करते पहुंच गए मिडिल ऑफ नोवेयर, हमारे गाँव नानवास, जहाँ पहुंच के युग का बहुत ग्रैंड वेलकम हुआ। अब आपको कल के व्लॉग में वो सब दिखाते हैं। टेक केयर, बाय बाय।